हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आ अर्थ पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is earth made up of? जो हमारी अर्थ है वो एक डायनेमिक प्लानट है, मीन्स वो स्फेयर के शेप में है। वो हर वक्त कॉन्स्टेंटली वो चेंज होता रहता है। क्या हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और अर्थ बनी किस मटेरियल से है? हम रीड करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर क्या क्या पार्ट्स है। जस्ट लाइक एन ऑनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर. ऑनियन के जैसे, प्याज के जैसे अर्थ भी बहुत सारी लेयर्स, एक के बाद एक लेयर्स के जैसा ढका हुआ है. द अपरमोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट. जो अर्थ की सबसे ऊपर लेयर है, अपरमोस्ट है, उसको बोलते हैं क्रस्ट. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर. ये सभी लेयर्स में सबसे पतली है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर on the continental mass and only 5 kilometer on the ocean floor. कॉन्टिनेंट्स में इसका अगर मेजरमेंट देखें तो ये 35 किलोमीटर है और ओशन फ्लोर पर वाटर एरिया में 5 किलोमीटर. द मेन मिनरल constituents of the continental mass are silica and aluminium. It is thus called Cr. C यानी सिलिका एंड R यानी एल्यूमिनियम. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called सीमा. जो ओशनेटिक क्रस्ट रहता है, जो ओशन की अपरमोस्ट लेयर रहती है, उसको बोलते हैं सीमा. सी यानी सिलिका एंड मा मीन्स मैग्नीशियम. जस्ट beneath the crust in the mantle, which extend up to the depth of 2900 km below the crust. So, do you know the deepest mine in the world is the South Africa? It is about 4 km deep. In search for oil, engineers have dug a hole about 6 km deep. So, पूरे वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट, सबसे जो गहरी माइन है वो साउथ अफ्रीका में है, जो 4 किलोमीटर तक गहरी है. टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग अ होल ऑफ 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर. अगर हमको अर्थ के सेंटर में जाना है तो ओशियन फ्लोर पर 6000 किलोमीटर तक का होल करना पड़ेगा. देन ओनली वी कैन गो इन द सेंटर ऑफ द अर्थ. द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. जो अर्थ के भी अंदर की लेयर है वो 3500 किलोमीटर गहरी है. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ. जो कि निकल और आयरन से बनी है, इसलिए उसे नाइफ बोला है. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% कंसिस्ट मेक द कोर. The radius of the earth is 6371 km. The next is rocks and minerals. The earth crust is made up of various type of rocks. हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो अलग अलग तरीके के रॉक से बनी है. So any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called the rock. Rocks can be of different color, size and texture.
रॉक्स का साइज, कलर और टेक्सचर अलग हो सकता है. There are three major types of rocks. First is igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. So igneous, it is the Latin word ignis meaning fire. Sedimentary, it is also a Latin word sedimentum meaning settle down. And the third is metamorphic, it is a Greek word metamorphose meaning change of form. Metamorphose means किसी भी मेटल के फॉर्म्स में चेंज होना. When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called the igneous rock. They are also called the primary rocks. जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है और इसी टाइप की रॉक्स को हम बोलते हैं igneous rock. There are two types of igneous rocks, intrusive rocks and the extrusive rocks. Can you imagine lava coming out from the volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. जब molten lava यानी लिक्विड लावा अर्थ के सरफेस से निकलता है और जैसे ही बाहर निकल जाता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लग जाता है, यानी लिक्विड डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. Rocks formed in such a way on the crust called the extrusive igneous rocks. They have very fine grained structure such as basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth's crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form the large grains. Granite is an example of such a rock. Grinding stone used to prepare the paste or powder species and grains and made of granite. Rocks roll down, crack, and heat each other and are broken down into the small fragments. These small particles are called sediment. जब rocks टूटती है, एक दूसरे से टकराते हुए नीचे जाती है और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में बिखर जाती है, तो इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं. These sediments are transported and deposited by winds, वाटर एक्सेट्रा. ये जो सेडिमेंट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह बाय वाटर और बाय विंड चले जाते हैं. दिस लूज सेडिमेंट्स आर कंपोज्ड and hardened to form the layer of rocks. This type of rocks are called the sedimentary rocks. तो ये जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के जो रॉक्स रहते हैं वो एक के ऊपर एक जब लेयर बना लेते हैं तो एक बहुत बड़ी रॉक बन जाती है, विच इज़ नोन एज द सेडिमेंट्री रॉक. फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज़ मेड फ्रॉम द ग्रेन ऑफ सैंड. सैंडस्टोन ग्रेन, सैंड के ग्रेन से बना है. These rocks may also contain the fossils of plants, animals and other microorganisms that once live on them. ये जो सैंडस्टोन है वो प्लांट्स, एनिमल्स और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स यानी उनके स्केलेटन से मिलकर बना है. Igneous and the sedimentary rocks can be changed into metamorphic rock under the great heat and pressure. Igneous और sedimentary rock मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती जब उसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे या उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तब. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू द स्लेट एंड द लाइमस्टोन इनटू द मार्बल. जैसे कि एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि क्ले स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है और लाइमस्टोन मार्बल में. ग्लोसरी. फॉसिल्स.
The remains of the dead plants and animals trapped in the layer of rocks are called fossils. जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के स्केलेटन्स बच जाते हैं और वो ज़मीन में लैंड के ऊपर सॉइल की एक अलग लेयर बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स. Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making the roads, house and the buildings. You use stones in many games. For example, seven stone yani pittu, hopscotch, sattu, kit, five stone, gitti. Find out some more games by asking your grandparents, पेरेंट्स एंड नेबर्स एक्सेट्रा. इसी टाइप के और गेम्स पूछो जो आपके एरिया में आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या आपके नेबर खेलते हैं. लेट्स डू collect the picture of some monuments and find out which are the rocks used to build them. अलग अलग monuments की पिक्चर कलेक्ट करनी है, हमको इकट्ठी करनी है, फिर पता लगाना है कि वो monuments कौन सी रॉक से बने हुए हैं. The two pictures have been collected for you. यहाँ पर दो पिक्चर दे रखे, दो मॉन्यूमेंट है. फर्स्ट इज़ रेड फोर्ट एंड सेकेंड इज़ ताजमहल. सो रेड फोर्ट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड ताजमहल इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल. तो ये दोनों ही मॉन्यूमेंट अलग अलग रॉक से बने हुए. सो आपको और मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और बताना है कि कौन से मॉन्यूमेंट कौन सी रॉक से बने हैं. You will be surprised to know that one type of rocks change to another type under the certain condition in the cyclic manner. अगर रॉक को दूसरे रॉक में कन्वर्ट करना है तो एक साइक्लिक मैनर लगती, मतलब साइकिल के फॉर्म में वो चेंज होता है. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल. और यही प्रोसेस जिसमें एक टाइप की रॉक दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रॉक साइकिल. यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल इट सॉलिडिफाई टू बिकम द igneous rock. The igneous rock are broken down into the small particles that are transported and deposited to form the sedimentary rocks. जो igneous rock से जब उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे वो बाय एयर या बाय वाटर, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे तो वो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्म ले लेंगे. When the igneous and the sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. जब igneous और sedimentary rock को हम हीट बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे और उसमें प्रेशर लगाएंगे तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी. द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म द molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into the igneous rocks. Rocks are made up of different minerals. Minerals are the naturally occurring substances which have certain physical properties and a definite chemical composition. Minerals are very important to mankind. Some are used as fuel, for example coal, natural gas and petroleum. They are also used in industries such as iron, aluminium, gold, uranium, etc. in medicine and in fertilizers etc. रॉक्स अलग अलग मिनरल से मिलकर बनी होती और मिनरल्स नेचुरली हमको अर्थ से मिला है, नेचर से मिला है. उसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़. वैसे मिनरल्स हम ह्यूमंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि कुछ मिनरल्स होते हैं जो एज अ फ्यूल काम करते हैं, तो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है. कुछ इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं, कुछ मेडिसिन्स में काम आते हैं और कुछ फर्टिलाइजर्स में. सो इन द सेंस कि मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनकाइंड. लेट्स डू व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट. आपके स्टेट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं. कलेक्ट सम सैम्पल्स टू शो इन योर क्लास.
कुछ सैम्पल्स को कलेक्ट करो और अपनी क्लास में बताना। बच्चों, आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।